परमपिता परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण जी के पावन चरणारविंद में श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान को समर्पित करते हुए आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। सभी को प्रणाम, सभी को वंदन। बहुत ही विलक्षण, बहुत ही दिव्य श्रीमद् भगवद गीता का ये अद्भुत ज्ञान, ये रहस्यमय विज्ञान बहुत सुंदर जीवन में परिवर्तन, रूपांतरण होता है जब हम इस ज्ञान को समझकर अपने जीवन में उस अनुसार व्यवहार करने लगते हैं, आचरण करने लगते हैं। और इसीलिए बहुत प्रयास है कि हम जीवन के उन सिद्धांतों को जानने का प्रयास करें कि जिससे हमारा जीवन जो है वो बिना किसी कष्ट, बिना किसी दुख, बिना किसी चिंता के बहुत सरलता से हम व्यतीत कर सके, जीवन का आनंद प्राप्त कर सके। तो क्योंकि ये सारा मन का ही खेल है और इसीलिए इस समय हम इस श्रृंखला के तहत बात कर रहे हैं मन और चित्त पर। मन पर विस्तार से हम बात कर चुके हैं। अब हम एक कदम आगे बढ़ाते हुए मन की गहरी अवस्था यानी कि जो मन के 3 स्तर हैं उस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत चेतन मन और अवचेतन मन के कार्य को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हमने कल बात की थी कि कैसे चेतन मन का पीरियड बहुत कम होता है, जबकि हम अपने रूटीन समय में अधिकांश समय जागृत होकर कर्म करते हैं। इसके पश्चात भी कैसे ये अवचेतन मन हर समय हमारे वर्तमान पे जो है वो चेतन मन पे हावी होता है, जिसके कारण हम होश पूर्वक कोई भी कर्म नहीं कर पाते। और किस समय हम होश पूर्वक होते हैं, हमने इस पर चर्चा की थी कि जब हम कोई चीज़ बहुत ध्यान से सीखने की कोशिश करते हैं तभी हम सजग या सावधान या होशपूर्वक होते हैं। तो जिस पर हमने बात की थी कि कैसे हम जब कोई नई चीज़ सीखते हैं तब हम होशपूर्वक होते हैं, यानी कि पूर्ण चेतन मन की अवस्था में होते हैं। जब कोई चोरी, गलत काम इत्यादि करता है, इसके अलावा जब आप देखेंगे कि जब कोई योद्धा युद्ध में जाता है ना, तो उस समय भी वो बहुत सावधान होता है, सजग होता है कि जरा सी भूल हुई, क्योंकि जो योद्धा जाता है कर्म करने के लिए, अपने युद्ध को लड़ने के लिए, वो मरने और मारने के लिए जाता है। तो भूल हो गई तो वो स्वयं के जीवन की हानि होगी, और अगर बिल्कुल सजग है तो स्वयं को भी बचाएगा और सामने जो उसका लक्ष्य है उसमें भी वो सफलता प्राप्त करेगा। इसके अलावा जो शूटिंग वगैरह के जो निशाना ताकने वाले जो होते हैं कर्म, जैसे कि राइफल शूटिंग वगैरह जो सीखते हैं, तीर वगैरह सीखते हैं, हाई जंप इत्यादि, ऐसे जो स्पोर्ट्स में भी जाते हैं वो भी पूरा सजग होकर इन कार्यों को करते हैं, तभी वो सफल हो पाते हैं। और इसमें भी अगर जरा सा अवचेतन मन बीच में आ गया तो निश्चय ही चूक होगी ही होगी। और इसीलिए हमें हर समय ये प्रयास करना है कि हमें चेतन मन पर हम यानी कि चेतन मन की अवस्था में हम कैसे रह सके। आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम ये कहें ना कि चेतन मन का स्वभाव ही यह है कि उसको वर्तमान में रहना पसंद ही नहीं है, यानी कि अवचेतन मन की रिकॉर्डिंग हमेशा उस पर हावी हो जाती है। इसका कारण ये क्योंकि चेतन मन या तो पास्ट में चला जाता है या फ्यूचर के, भविष्य के सपने बुनने लगता है। और ये जो कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी उधर लुढ़क, यानी कभी पास्ट में चला जाता है, कभी भविष्य के सपने देखने लगता है। तो इसके कारण ही मनुष्य के भीतर एक हर समय ये जो गड़मथल यानी कि ये जो द्वंद्व चलता रहता है ना, इसका कारण यही है। और सारी बीमारियां यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जो पास्ट में जाएगा वो अधिकांश नेगेटिव चीज ही सोचता है। वो पास्ट में कोई अच्छी चीज अगर याद करता है, देखो पास्ट एक ऐसी चीज है, भूतकाल एक ऐसी चीज है कि कई बार हमें हमारी गलतियों को सुधारने का मौका देती है। जैसे पास्ट में अगर हमने कोई गलती की है तो उससे हमें कुछ सीखना है कि हम वर्तमान में अब ऐसी कोई गलती ना करें, लेकिन हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। अधिकांश ये होता है कि हम पास्ट में किसी व्यक्ति के द्वारा जब हमें कोई अपमान मिला होता है या दुख मिला होता है या किसी ने कष्ट दिया होता है,
तो हम उसको ही याद करते रहते, वो नेगेटिव चीज़ ही हम बार बार याद करते रहते, और यही रिकॉर्डिंग हम अवचेतन मन में डालते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। और इसीलिए ये जो जीवन में हमें दुख हमेशा प्रतीत होता है ना, ये हमारी भावना है, और यही भावना विपर्य, इसका आधार विपर्य, ये गलत ज्ञान है। किसी व्यक्ति से, वस्तु से, पदार्थ से, संसार से, किसी जड़ व्यक्ति से जब हम सुख की कामना करते और दुख प्राप्त होता है, ये सुख और दुख के जो भंवर में हम घूमते रहते हैं ना, ये विपर्य है। सबसे इसका मुख्य आधार विपर्य यानी कि हमारा मिथ्या ज्ञान है। तो दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि कैसे हम चेतन मन में हमेशा रह सकते हैं। चेतन मन में रहने का मतलब है कि आपकी दृष्टि हर समय आपके मन के ऊपर हो। देखो, सबसे पहले तो ये विपर्य ही मिटा दो कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ। कहा ना कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कितना अच्छा कहा है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं चित्त हूँ, ना मैं अहंकार हूँ, ना मैं पांच तत्व से बना हुआ ये शरीर हूँ, यानी कि ना मैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ना ये इंद्रिया, ना कान हूँ, ना आँख हूँ, ना मुंह हूँ, ना नाक हूँ, ना कोई भी शरीर का इंद्रिय। मैं केवल चित्त आनंद यानी कि चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, एकमात्र परमात्मा का अंश आत्मा हूँ। और आत्मा तो निर्लिप्त होती है, कोई ना करता है ना भोगता है। तो इस तरह से जब हम स्वयं कौन है? हम स्वयं एक आत्मा है, शुद्ध चेतन तत्व आत्मा है। जब हम अपने आप को इस शरीर से, इस मन बुद्धि से जब हम स्व को देखने का प्रयास करेंगे, देखो स्व को कैसे देखना है, तब हमें मन की इन सारी क्रियाओं को हम स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। देखो, जैसे जिस समय, अगर मैं इस समय, इस वर्तमान की, जब आप ऑडियो सुन रहे, इस समय की बात करें, इस समय आप ऑडियो सुनते सुनते स्वयं को देखें कि आपका मन क्या वाकई में पूर्ण रूप से ऑडियो सुन रहा है। तो आप अपने स्वयं को अलग देख पाएंगे और अपने मन को अलग देख पाएंगे। और इसी तरह से हमें हर समय सावधान होना है, यानी कि आपको हर पल एक अवचेतन मन में एक नई रिकॉर्डिंग बार बार डालनी है। पहले तो ये कि मैं शुद्ध चेतन तत्व आत्मा हूँ, मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूँ। और दूसरा कि आप स्वयं को, अपने शरीर को इस भाव से देखिए जैसे हम किसी सामने वाले किसी अन्य व्यक्ति को देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो हमारी दृष्टि उस पर कैसे जाती है कि कोई अन्य व्यक्ति कैसे कार्य कर रहा है, उसकी मूवमेंट कैसी हो रही है। तो वैसे ही हमें स्वयं को अपने इस शरीर और अपने इस इंद्रियों के द्वारा होने वाली क्रियाओं को इस तरह से देखना है, इस भाव से जैसे हम किसी अन्य व्यक्ति को देख रहे हैं। यानी कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना तो आप देख सकते हैं, सजग होकर इस तरह से देखिए कि आपके हाथ क्या कार्य कर रहे हैं, आपके आंखें क्या देख रही हैं, आपके पैर किस तरह से हिल रहे हैं, डुल रहे हैं। देखो, हमें होश भी नहीं होता, हम सोफे बैठे चाय पी रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, हमारे पाँव अपने आप ही झूल रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। ये सब तो अवचेतन मन से सारी क्रियाएं अपने आप हो रही हैं। वो रिकॉर्डिंग है कि बैठे बैठे पाँव हिलाना, जब कोई बोलता कि अरे पैर मत हिला, क्यों इतना ये पैर हिला रहा है, तब हमें होश में आता है कि अरे मेरा तो पैर चल रहा है। तो ये सारी मूवमेंट अपने आप होती है। तो जब हम बिल्कुल होश पूर्वक होते हैं तब केवल हमें इतना करना है कि हमारे मन पर दृष्टि डालनी है कि मन तू क्या कार्य कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है, किस भावना में जा रहा है, किस विकल्प में है, किस विचार में है, इसको देखो। तो ये चेतन मन पर आपका पूर्ण नियंत्रण होगा। और अगर मैं ये आपको एग्जाम्पल दूं कि मान लीजिए कि आपका चेतन मन बार बार भाग जाता है ना, भागता है ना, पास्ट में चला जाता है या भविष्य में चला जाता है, तो इससे क्या होता है कि हम स्वयं वो रूप धारण कर लेते हैं। यानी कि हम उससे
इस तरह से तादाद में एकाकार हो जाते हैं कि हम में और उस मन में कोई अंतर नहीं होता, और इसीलिए हम अपने उन विचारों को, उन विकल्पों को देख नहीं पाते, और इसीलिए जो पास में हुई घटना है वो हम जानते हैं कि ये मेरे साथ हुआ, इसने ऐसा किया, और हम दुखी होते रहते हैं। तो इस तरह से अगर आप हर समय चेतन मन की अवस्था में यानी कि जागृत अवस्था में रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि आपका ध्यान हर समय आपके मन पर हो। और ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा ना कि निश्चय ही, अर्जुन ने जब पूछा कि मन को वश में करना बहुत ही दुष्कर है, इसकी गति वायु से भी अधिक है, वायु से भी अधिक गति तेज है। वायु को अमेरिका पहुंचते कितनी देर लगेगी, लेकिन मन को अगर पहुंचना है तो अगर आपको अमेरिका जाना हो तो कितनी लंबी प्रोसेस करनी पड़ती है। वीज़ा लो, टिकट निकालो, जहाज में बैठो, फिर अमेरिका पहुंचो, इतने घंटे की ट्रैवलिंग करके। लेकिन मन को जाना हो तो 1 सेकंड के फ्रैक्शन यानी कि 100वें भाग में वो अमेरिका पहुंच जाता है। तो मन की गति वायु से भी अधिक तेज है। लेकिन मन को वश में करने के लिए भगवान श्री कृष्ण 2 साधन बताते हैं कि निश्चय ही, अभ्यास और वैराग्य से। गीता के 6 अध्याय का 35वां श्लोक। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चहलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। यानी कि इस तरह से तू अभ्यास और वैराग्य रूपी शस्त्र से तू जो है वो निश्चय ही अपने इस अनियंत्रित मन को यानी कि इस कठिन लगने वाले मन को भी तू वश में कर सकता है। तो हमें यही अभ्यास करना है कि हमें हर समय अपने मन पर दृष्टि डालनी है, चेतन मन पर यह दृष्टि डालनी कि अब वो क्या विचार कर रहा है, अब वो क्या सोच रहा है, किस भावना में बह रहा है, क्या विकल्प उसके अंदर उठ रहे हैं, हमें और कुछ नहीं करना। और इसीलिए ये जो ध्यान की टेक्निक आई है ना, उसका कारण ये है कि आप पहले बिल्कुल शरीर सीधा करके, कमर गर्दन सीधी करके, कोई मुद्रा लगाकर, आंखों को बंद करके जब आप एक का आग्रह करने का प्रयास करते हैं, तब जो आपको ये महसूस होता है ना कि हम बैठते तो बहुत सारे विचार आते हैं, तो वो इसीलिए आपको दिखाई देते हैं क्योंकि अब आपका मन पर जो है वो सीधी दृष्टि जा रही है। आप मन को देखने की कोशिश करें, और इसीलिए जो है ये हमें उस समय ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत विचार आ रहे, में शांति नहीं लग रही। लेकिन धीरे धीरे जब आप इस चेतन मन पर नजर करने लगेंगे ना, और आप मन से ये कहो कि तुझे जो करना ना कर, मैं तुझे देख रहा हूँ। अब देखो, अब जैसे मान लो कि कोई बच्चे शैतानी करते हैं, बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत शैतानी कर रहे हैं, है ना। तो और अगर आप उससे ये कह दो कि बच्चों तुम शोर मत करो, चुपचाप होके बैठ जाओ, तो देखना मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मानते नहीं है बच्चे। लेकिन जब आप ये कहोगे कि ठीक है, मैं देखता हूँ तुम कैसे शैतानी करते हो, अब मैं तुम्हारी तरफ ही देखता हूँ, तो बच्चे थोड़ी देर डर के कारण चुपचाप बैठ जाएंगे। तो हमें अपने मन तो बच्चों से भी भोला है, मासूम है, और कहना मानता है। बस ज़रूरत है कि इस मन को इस तरह से अभ्यास में आप डालें कि मन को आप ऐसा कहें कि अब तुझे जहाँ जाना है ना, तू जा, मैं तुझे देख रहा हूँ कि तू क्या करता है, तू क्या सोचता है, तू कहाँ जाता है, कौन सी भावना में जा रहा है, कौन सा विचार कर रहा है, चल अब मैं तुझे देखता हूँ। आप बस थोड़ी देर एकांत में शांति से बैठिए और उस मन को देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे, इसका अभ्यास आपको करना है। ये तो अभ्यास आपको केवल ध्यान का नहीं, लेकिन आपको हर समय कोई भी जब आप क्रिया कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, तब भी मन को ये कहे कि मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ और तू मेरे साथ ये मंत्र जाप कर, कहीं इधर उधर तुझे जाना नहीं, मैं तुझे देख रहा हूँ कि अगर तू कहीं चला गया तो मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा। तो जब आप इस तरह से मंत्र जाप करेंगे, मन को भी ये कहिए कि तुझे मंत्र जाप करना है, चल मेरे साथ चुपचाप बैठ के मंत्र जाप कर, तो आपकी दृष्टि जब मन पे रहेगी ना, तो वो मंत्र जाप आपकी इंद्रियों के द्वारा नहीं होगा। अक्सर होता क्या है, हम माला करने बैठते हैं, कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, मन तो कहीं चला जाता है, मंत्र जाप जो है वो हमारी इंद्रियां कर रही है। जीव रूपी इंद्रियां जिसके अंदर हमारे अवचेतन मन में वो मंत्र जाप की रिकॉर्डिंग हो गई ना, वो अपने आप ही इन इंद्रियों के द्वारा काम करवा लेगा। तो केवल ये मंत्र जाप की बात नहीं है, कोई भी छोटे से छोटा कर्म, अगर आप खाना भी खा रहे हो, एक कौर मुंह में डाला, आप ये ध्यान कीजिए कि ये मैंने खाना डाला मुंह में, तो उसे मैं कैसे चबा रहा हूँ। पानी का एक घूंट पिया तो वो पानी कैसे भीतर अंदर जा रहा है, उसे देखिए। हर छोटे छोटे कर्म को जब आप
इस तरह से देखिए कि आप मन को देख रहे हैं, बिल्कुल सजग हो रहे हैं, बिल्कुल सावधान है आप। किसी भी क्रिया में जब आप सावधान हो जाएंगे, तब समझ लीजिए कि ये अभ्यास आपका एक ऐसा, ये एक नई रिकॉर्डिंग आप अवचेतन मन में डाल रहे हैं कि आपको अपनी हर क्रिया को सावधान होकर देखना है। यानी एक रिकॉर्डिंग आप ये डालिए कि मुझे हर समय सजग होना है, मुझे हर समय ध्यान में होना है, हर समय होशपूर्वक रहना। ध्यान में होने का मतलब ही ये ध्यान यानी ध्यान लगाना नहीं है, वो तो इसलिए ध्यान लगाने के लिए कहते हैं कि ताकि आपका मन उस ध्यान की स्थिति में थोड़ी देर के लिए जब धीरे 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 शांत होने लगता है, तब क्या होता है कि जो विचारों का वेग है ना, उस पर नियंत्रण होता है। और इसीलिए इस चेतन मन को हम दृष्टि से देख सकें, इसके विचारों को, विकल्प को, भावनाओं की वेग को, बाढ़ को हम नियंत्रण कर सकें। इसलिए हमने इससे पहले ही लेक्चर के दौरान पतंजलि जी के द्वारा बताए गए अष्टांग योग पर चर्चा की थी कि जो अष्टांग योग महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में बताया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके अभ्यास से मनुष्य योग के अभ्यास से, यानी कि सबसे जो 4 पहले हैं यम नियम का जीवन में अनिवार्य रूप से पालन करना, इसके पश्चात आसन और फिर प्राणायाम के द्वारा जो है आप श्वास की गति को नियंत्रण देते हैं, मन के विचारों को शांत करने का प्रयास करते हैं। ये अभ्यास जब आप करते हैं तो मनुष्य निश्चय ही उस उच्च अवस्था यानी कि ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्था तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से आज इतनी ही बात की। इसके अलावा अभी हम और चर्चा अवचेतन मन में कौन सी रिकॉर्डिंग डालने से हमें बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं, इस पर हम आने वाले कल के लेक्चर में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रयास ये करें कि आप अपने ही शरीर और इंद्रियों के हर छोटी छोटी क्रिया को इस तरह से देखने का प्रयास करें जिससे आप सजग हो। बस एक रिकॉर्डिंग आप हर समय अपने इस अवचेतन मन में डालिए कि मुझे हर समय सजग रहना है, होश में रहना है। ये डालिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये देखना है, मैं क्या कर रहा हूँ। जब आप ये देखेंगे तो वो मैं वास्तव में वो आत्म स्वरूप देखेगा कि मन क्या कर रहा है। तो इससे आपकी सीधी दृष्टि मन पर रहेगी और आप धीरे धीरे इस अभ्यास से चेतन मन की अवस्था में यानी कि उस अवस्था में वर्तमान में सजग होना सीख जाएंगे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।